जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डिस्कशन का पॉइंट है, लेकिन कम से कम ये समय-समय पर आकर हमें आईना तो बता देते हैं कि हमारे देश की जी, परिस्थिति क्या जी। है। अगर ये आंकड़े भी नहीं होंगे तो फिर तो हम पूरे ही अंधेरे में रहेंगे। अधीर जी, जी, भारतीय जनता पार्टी और अधिकतर लोग, चाहे मैं हूं या हिमांशु भाई हों, धर्म जी हों, एक बात मानते हैं कि अगर वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वेल्थ को क्रिएट करना जरूरी है। वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। लेकिन यहां वेल्थ क्रिएट हो रही है पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। ये कमाल की बात है। ये जो समस्या है कि जहां वेल्थ तो कुछ हाथों तक सिमटती जा रही है, और जो पहला डेटा मैंने बताया, कुछ हिमांशु जी ने भी डेटा जोड़े हैं साथ में, कुछ धर्म जी ने भी जोड़े हैं, कि 21 भारतीयों के पास 70 करोड़ भारतीयों से ज्यादा दौलत है। आप सोचिए सर, डिस्पैरिटी या असमानता कितनी वल्गर हो सकती है, कितनी भद्दी हो सकती है। ये फिर वही बात आ जाती जो मैंने शुरुआत में कही कि वो श्री 420 और आवारा फिल्मों के अंदर जहां एक धन्ना सेठ की कोठी होती है और उसके पास, उसके आसपास हजारों झोपड़ियां होती हैं, जहां झुकी झोपड़ी में लोग एक वक्त की रोटी को मोहताज होते हैं। बस वही परिस्थिति 1950 की वापस आ चुकी है श्री 420 और आवारा फिल्मों की। जिन हमारे दर्शकों ने फिल्में नहीं देखी हैं, तो एक बार जाके देखें कि उस समय का मुंबई कैसा था। बाकी भारत तो खैर बहुत ही बदहाली में था, लेकिन अभी भी वही है कि यहाँ पर 5-6 व्यक्तियों के लिए एक एंटीला बिल्डिंग खड़ी होती है, ऐसी नहीं कि नहीं होती है, लेकिन वो 5-6 व्यक्तियों के लिए 50 माले की बिल्डिंग है, मुंबई के अंदर ही है, अंबानी साहब की है। लेकिन उनके आसपास इसी मुंबई के अंदर 1.5 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में भी रहते हैं। दिस इज द डिस्पैरिटी। अधीर जी, आपकी ऑब्जर्वेशन। हाँ, दिनेश जी, जैसा आपने कहा और हिमांशु भाई और गुप्ता जी काफी तफसील से ये सारी चीजें कह चुके हैं। और आप देखिए कि बिल्कुल सही कहा आपने कि जो 50 के दशक के शुरुआती दौर या 50 के दशक में बिमल रॉय, राज कपूर, जो फिल्में आई, जो सिनेमा आया, जो परिस्थितियां हमने नहीं देखी थी, जो हम 70 के दशक में पैदा हुए लोग हैं, तो वो परिस्थितियां बिल्कुल हमारे सामने आ चुकी। वो एक जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी में, वो लगातार वो बढ़ती जा रही है, और इतनी वो खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जैसे आपने कहा कि 50% लोगों के पास सिर्फ 3% वेल्थ बची है। और विडंबना देखिए हमारी सारी चीजों को, जो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है इसके साथ, जो इस डिस्पैरिटी को दूर करने वाले हमारे नीति निर्धारक हैं, 2021-22 में सरकार को 14.83 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी मिला, जिसमें से 50% जीएसटी का जो हिस्सा था वो सोसाइटी के सबसे गरीब लोगों की तरफ से आया, उनकी जेब से आया। चाहे उन्होंने नमक की थैली खरीदी या चप्पल खरीदी या कुछ भी खरीदा, वो जीएसटी का जो 50% हिस्सा था वो उन गरीबों की तरफ से आया जो सोसाइटी में बहुत ही गरीब है और जिनके पास सिर्फ देश की कुल दौलत का 3% हिस्सा है। जी। लेकिन अमीरों ने उस दौर में 2021-22 में जो टोटल जीएसटी आया 14.83 लाख करोड़ रुपया, उसमें सिर्फ 10% का कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है आज के दौर में? जो ये अभी रिपोर्ट आई ऑक्सफैम की, इसके बाद जो डिस्पैरिटी बढ़ती चली गई, जो सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उसमें हो सकता है वो इनकम टैक्स पेयर भी हैं, लेकिन वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। फिर जो हमारे आदिवासी हैं, दलित है, पिछड़े लोग हैं। और असंगठित क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है, हम सभी जानते हैं इस देश में, कि जो पूरे देश को चलाने में मदद करता है। चाहे वो खेती हो, इंडस्ट्री हो, या कहीं भी वो काम कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है, वो जीएसटी पे कर रहा है, लेकिन वो डिस्पैरिटी को लगातार सह रहा है। और जो सारा वेल्थ है वो उन बहुत ही चंद लोगों के पास, 21 अमीरों के पास अगर 70 करोड़ लोगों जितनी दौलत है, तो हम सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। अब जो सारी आपने जिक्र किया जिस चीज का, कि जो गरीबी या भुखमरी है उसमें हम किस स्थिति में है, वो सारा देश जानता है। हमारे नीति निर्धारक उन चीजों को मानने को तैयार नहीं है, जबकि उन चीजों को स्वीकार कर ना भी करते, लेकिन कोई पॉलिसीज में ऐसा फ्रेम होती, या जिस हमारी वो पॉलिसी उस शक्ल में हमारे सामने आती कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक जो लार्जर सेक्शन है, मैं तो कहूंगा कि 90-95% जो लोग हैं, उन तक कुछ रिलीफ पहुंचता दिखता। अब कल मैं
हमारी जो वित्त मंत्री हैं, जो कहती हैं मैं प्याज नहीं खाती हूं, या काफी चीजें हमने सुनी है उनके बारे में, लेकिन कल उन्हें याद आया कि वो भी मिडिल क्लास से हैं। कल उन्होंने कहा है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, तो अब उन्हें मिडिल क्लास की याद आ जाती है। लेकिन वही मिडिल क्लास और जो हमारा मिडिल क्लास से नीचे का सेक्शन है, उसके लिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में कहीं कोई जगह नहीं है। जो जगह बची है, किस तरह से, ठीक है, किसी भी देश की तरक्की के लिए कॉरपोरेट्स की तरक्की भी जरूरी है, लेकिन वो उस सूरत में हो कि जो जिक्र आपने किया कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। वो उन 21 अमीरों तक चली जाती है। 2020 में जो हमारे देश में 102 अरबपति थे, वो 2022 में 166 करोड़ हो गए, 166 हो गए। लेकिन जो गरीबी का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर जो मेरे और आपके आसपास जो चीजें दिख रही हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनका असर सीधा दिख रहा है। आप 82 करोड़ लोगों को आज इस हालत में पहुंचा दिया गया है, और ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ये पूरा वही इशारा कर रही है कि जो 82 करोड़ लोग हैं इस देश में, और वो आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। अभी तो सिर्फ उन्हें राशन दिया जा रहा है अपनी कुछ फायदे, राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन देश में जो डिस्पैरिटी है और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी पिछले 8-10 सालों से, हालांकि ये न्यू लिबरल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, आप जानते हैं कि ये 90 के दशक में शुरू हुई, लेकिन अब जो इसका सबसे विभत्स और भद्दा रूप हमारे सामने आया है कि उसका फायदा चंद लोगों को मिला है। मतलब ये सोचने की बात है, हिमांशु भाई ने बिल्कुल वो जिक्र किया और हम सब ने देखा कि कोविड के दौर में 2020 और 21 में जब लोग पैदल अपने घरों पे पहुंचे और उन्हें आज तक वो दोबारा से स्थापित नहीं हो पाए जो जिनकी नौकरियां गई थी, लेकिन उन लोगों ने तब भी जीएसटी दिया। लेकिन उसके बाद उनके विस्थापन के लिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपने राशन दे दिया, और वो भी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जबकि बात समाज के फायदे के लिए होनी चाहिए थी, राष्ट्र के फायदे के लिए होनी चाहिए थी। आपने जिक्र किया कि जो अभी अदानी साहब का पावर प्लांट लगा है, जिसका फायदा सीधा बांग्लादेश को मिल रहा है, हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो हम सभी को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेल रही हैं। जी।